नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलन पीज की लिखी हुई बुक सवाल ही जवाब है की बुक समरी के इस सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के पहले और दूसरे अध्याय को कवर करेंगे। दोस्तों, इन अध्यायों से हम कई महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं जिन्हें अपने जीवन शैली में उतारकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पहला कदम। इस अध्याय का शुरुआत इस चित्र के साथ होता है। जीवन की अधिकतर वस्तुओं की तरह बहुत से लोग इस चित्र को देखकर इसका स्पष्ट अर्थ समझ पाते हैं और कई लोग इसे असंबद्ध रेखाओं की सिर्फ एक श्रृंखला समझते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पर जब आप रेखाओं और लाइनों के बीच में पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और इस बुक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाहते हैं। इस चित्र को समझने के लिए इस पेज को थोड़ा सा झुकाकर न्यून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आंख बंद करके इसे ध्यान से देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फॉलो योर ड्रीम। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। लेखक इन 5 नियमों का उपयोग अपने बचपन से ही कर रहे हैं और उनका मानना है अगर इन नियमों के अनुसार जो कोई अभ्यास करेगा वह जरूर अपने व्यवसाय में सफल होगा। जब लेखक केवल 11 वर्ष के थे तब वे पैसे के उद्देश्य से घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम कर रहे थे। वे बचपन में ही सफलता के नियम समझ गए थे जब उन्हें एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति ने ये कहा, सफलता एक खेल है, आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। इसी वाक्य से 5 नियम बने हैं। आइए इन 5 नियमों को समझते हैं। अब आगे मैं एलन पीज की तरह बात करूंगा। पहला नियम, ज़्यादा लोगों से मिले। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी समय हो उससे बात करना शुरू कर दें। इस मामले में घमंडी या बहानेबाज ना बने जो अच्छे संभावित ग्राहकों को छाट कर न करने का प्रयास करता हो। अगर आप ग्राहकों की सूची पर नज़र दौड़ाते समय ये सोचने लगें ये ज़्यादा उम्र वाले हैं, ये युवा हैं, ये ज़्यादा अमीर हैं, ये ज़्यादा गरीब हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं। आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हर एक से बात करना होगा क्योंकि आपको अभ्यास की ज़रूरत है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे। दूसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिलें। लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तुतकर्ता हों, हो सकता है कि आपकी वेशभूषा बढ़िया हो, पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हर एक से मिले, हर एक से बात करें। तीसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिले। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिजनेस में केवल ऊपरी सतह पर काम करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिन्हें वे राजी नहीं कर पाते, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। चौथा नियम, औसत के नियम का प्रयोग करें। औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी एक से ही होंगे। उदाहरण के तौर पर बीमा व्यवसाय में मैंने 1:56 के औसत की खोज की। इसका मतलब था कि अगर मैं सड़कों पर जाकर यह नकारात्मक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं करवाना चाहते, तो 56 में से एक व्यक्ति मुझसे बीमा करवाने के लिए तैयार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूं तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूं और विक्रेताओं की चोटी के 5% लोगों में जगह बना सकता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचा करता था तो मेरा औसत था 10:7:4:2। मैं शाम
4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति देखते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी, खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए। मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाज़ों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। चूँकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसीलिए उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले, ना ही उन 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और ना ही उन 2 लोगों के बारे में जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था, अगर मैं 10 दरवाज़ों पर दस्तक दूंगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा, इसके बाद चाहे जो भी हो। औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक शक्ति था। 10 दरवाज़ों पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाऊं। सफलता सिर्फ इस बात पर छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाज़ों पर दस्तक दे सकता हूं। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिदायक प्रेरणा स्रोत था। जल्द ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने दरवाज़ा नहीं खोला, किसने मुझे देखने के बाद मेरी बात को नहीं सुना, या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं खरीदा। क्योंकि औसत और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह न केवल आपकी प्रेरणा का सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती। तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं। औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं। अगर कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं। पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। $9 की पोकर मशीन। जब मैं किशोर अवस्था में था तो मेरे पास एक साइकिलिंग कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचा करता था। तब मेरा अनुपात था 5:3:2:1। मैं 5 संभावित लोगों को फ़ोन लगाता था। उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे। उनमें से भी केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता था। इस तरह केवल 2 ही लोग मेरी पूरी बात सुनते थे और उन दोनों में से एक मेरा सामान खरीद लेता था, और इस तरह मैं $45 कमा लेता था, जो एक तरह से $9 प्रति फ़ोन था। इसका मतलब यह था कि फ़ोन पर हुई हर हाँ का अर्थ $15 था, चाहे वे मेरा सामान खरीदें या ना खरीदें। मैंने एक बड़ी सी तख्ती बनाई जिस पर $9 लिखकर मैंने उसे अपने टेलीफोन के पास रख लिया। हर उस व्यक्ति से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $9 मिलते थे। हर उस व्यक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हाँ कहता था मुझे $15 मिलते थे। इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तकदीर खुद बना रहा था। मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदे। मेरा प्रमुख लक्ष्य तो केवल संभावित ग्राहकों को फ़ोन करते रहना था। यही सफलता की कुंजी है। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में मैं सेल्समैन के रूप में बीमा कंपनी व्यवसाय में आया। 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही 10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेचा था। मेरा औसत था 10:5:4:3:1। मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। उनमें से मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तुति सुनते थे और उनमें से भी एक ही मेरा सामान खरीदता था, और इस तरह मैं $300 कमा लेता था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मैं जानता था कि अगर 10 लोग
फ़ोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे और अंततः मुझे $300 का कमीशन मिलेगा। इस तरह हर उस संभावित ग्राहक से जो मेरे फ़ोन का जवाब देता था मुझे $300 मिलते थे। 5वां नियम, अपना औसत सुधारें। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फ़ोन घुमाता था और किसी से बात करता था तो मुझे $30 मिलते थे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बदले 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गंवा रहा था। मुझे ज़रूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति की जो हर 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके, जिसका मतलब था मैं अपने संभावित ग्राहकों में से सिर्फ 20% ग्राहकों से नहीं मिल सकता था। इस कमी को मैं अच्छे संभावित ग्राहकों से मिलकर दूर कर सकता था, परंतु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैं कुछ भी नहीं बदलता तो भी मैं हर बार फ़ोन घुमाने पर $30 कमा ही लूँगा। अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं, क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुंजाइश कहाँ है और आप कितने सफल हो सकते हैं। इन नियमों को नेटवर्किंग में अपनाएं। अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंत्रण देंगे तो ज़्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे। जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का आमंत्रण देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे और पहले से बेहतर बनते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण देना होगा। नेटवर्किंग व्यवसाय में औसत। नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10:6:3:1। अगर 10 संभावित ग्राहक आपकी प्रस्तुति को सुनते हैं तो उनमें से 6 इसे लेकर रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। इनमें से आधे ही वास्तव में बिजनेस शुरू करते हैं और इन 3 में से केवल एक ही सफल होता है। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति दीर्घकालीन वितरण बन पाते हैं। अब एक बड़ा सवाल है, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर तय करेगा। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया है और कुछ लोगों ने 1 साल के भीतर ही कर दिखाया है, और यहीं पर इनाम का रहस्य छुपा हुआ है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते हैं। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है, अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिले और उनसे अभी मिले। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हो, ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल लें। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से जल्दी मिल सकें। औसत सुधारना तो केवल सीखने का एक प्रक्रिया है।